So in verse 8, Paul had said that the ascended Christ gave gifts to men. पौलुस ने हमें वहां पर याद दिलाया था, बोला था कि स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह ने मनुष्यों को दान दिए. Now when we looked at that verse 8, I had said that it is not specifically referring to spiritual gifts. और जब हमने वो आयत को देखा था तो मैंने वहां कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आत्मिक दान के बारे में नहीं बात हो रहा है, rather it is referring to the gift of salvation. बल्कि मैंने ये कहा था कि वो उद्धार के उस दान के बारे में बात कर रहा है जो मसीह यीशु ने हमें दिया है. So today's passage tells us that this gift of salvation which each one of us has received from Christ includes the ministry of other Christians towards us. तो आज के खंड के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो उद्धार का जो दान है जो हम सब ने मसीह यीशु से पाया है, उसमें दूसरे मसीहों के हमारे प्रति सेवकाई भी शामिल है. तो हमारे उद्धार का एक भाग ये भी है कि परमेश्वर ने हमें दूसरे लोगों को दिया है जो अपने दानों के साथ हमारी सेवा करते हैं. So part of our salvation that Christ has given us is that he has given us gifted men and women so that they might serve us with their spiritual gifts. Christians have been endowed with specific spiritual gifts so that they might serve us. तो मसीहों को खास आत्मिक दान दिए गए जिसके द्वारा वो एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं. That is why in verse 12 Paul says that it is for the equipping of the saints. इसीलिए 12वें आयत में पौलुस कहता है कि ये पवित्र लोगों के सिद्धता के लिए है. He says that it is for the building up of the church. वो बोलता है कि कलीसिया की उन्नति के लिए है. And in verse 11 today, आज के 11वें आयत में Paul talks about at least 4 categories of Christians who serve us with their spiritual gifts. और 11वें आयत में पौलुस कम से कम 4 वर्ग के मसीहों के बारे में बात करता है जो अपने आत्मिक दानों से हमारी सेवा करते हैं. So we are not going to be able to look at all of them today. आज हम सब के बारे में हम जान नहीं पाएंगे, but we are going to look at the first 2. लेकिन उनमें से पहले 2 को हम देखेंगे आज. And these people are part of Christ's gift to us. और ये लोग जो है मसीह की ओर से हमारे लिए एक दान है, वो हमें दिए गए हैं. That is why the verse there, verse 11, let's read that. हम चौथे अध्याय 11वें आयत को पढ़ेंगे. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. So the first category of Christians mentioned here who serve the church with their spiritual gift are called apostles. तो पहले वर्ग के मसीह जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो अपने आत्मिक दान से कलीसिया की सेवा करते हैं, उन्हें प्रेरित बुलाते हैं. We call them apostles. Now what's the meaning of the term apostles? वो जो प्रेरित शब्द का मतलब क्या है? The meaning of that term is the sent one or the messenger. वो जो शब्द का मतलब है, प्रेरित शब्द का मतलब है भेजा हुआ व्यक्ति या दूत. So the greatest messenger of Father God is his own son Jesus Christ. परमेश्वर पिता का सबसे महान दूत उसका पुत्र यीशु मसीह है. That is why the author of Hebrews in chapter 3 and verse 1 and 2 says that Jesus is the apostle and high priest of our confession and he was faithful to him who appointed him. इसीलिए इब्रानियों के 3रे अध्याय और उसके पहले और दूसरे आयत में ऐसा लिखा गया है कि
प्रेरित और महायाजक यीशु जिससे हम अंगीकार करते हैं, वे अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। लास्ट वीक वी लर्न दैट द चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कलीसिया जो है मसीह यीशु की परिपूर्णता है। इन अदर वर्ड्स, द चर्च इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ascended and ruling Christ। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो कलीसिया स्वर्गारोहण पाए राज्य करने वाले यीशु मसीह को दर्शाता है इस पृथ्वी के ऊपर। Christ is the great apostle of God। मसीह यीशु जो है परमेश्वर का वो महान प्रेरित है, but he has appointed Christians to carry on his task of proclaiming God's message। और उसने मसीहों को नियुक्त किया ताकि हम उसके काम को अर्थात परमेश्वर के संदेश की घोषणा को हम जारी रख सके। And those Christians were called apostles। और ऐसे मसीहों को हम प्रेरित बुलाते हैं। Let us read Luke chapter 6 and verse 13। हम लूका के 6वें अध्याय और उसके 13वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे। Luke chapter 6 and verse 13। And when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। This verse clearly shows that Jesus directly chose and appointed the apostles। ये आयत बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि यीशु मसीह ने सीधे सीधे यीशु मसीह ने उनको प्रेरितों को चुना और नियुक्त किया। The criteria to be called an apostle was that Christ himself should have appointed that person। देखिए, प्रेरित कहलाने के लिए यह जरूरी था कि वो व्यक्ति को सीधे सीधे मसीह यीशु ने नियुक्त किया, चुना और नियुक्त किया। That is why the apostles refer to themselves as an apostle of Jesus Christ। उसीलिए जो प्रेरित है वो अपने आप को यीशु मसीह के प्रेरित कहते हैं। So whenever you read the epistles, you will see that every apostle calls himself an apostle of Jesus Christ। उसीलिए हर प्रेरित जब अपने लेखों को लिखता है तो वो ये लिखता है कि मैं यीशु मसीह की ओर से प्रेरित हूँ, यीशु मसीह का प्रेरित हूँ। So the other criteria was that they should have seen the ascension of Christ। दूसरा जो क्राइटेरिया था उन्हें प्रेरित कहलाने का, वो ये था कि उन्होंने मसीह के स्वर्गारोहण को देखा होना चाहिए। मसीह का स्वर्गारोहण होते देखा होना चाहिए। They should have seen or witnessed the ascension of Jesus Christ। So they have witnessed Jesus ascending to heaven। उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह स्वर्ग में जाता है। So when another apostle had to be appointed in the place of Judas Iscariot, look what Apostle Peter says in Acts chapter 1 and verse 21 and 22। तो जब यहूदा इस्करियोती के जगह पर एक दूसरा प्रेरित जब नियुक्त करना था, तो देखिए प्रेरित पतरस प्रेरितों के कृत्य उसके पहले अध्याय और उसके 21 और 22 में वो क्या कहता है। See what he says, Acts chapter 1 verse 21 and 22। So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection। वहां लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, यानी स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ
उसके जी उठने का गवाह हो जाए। To be called an apostle, it was important to witness the ascension of Jesus Christ. एक प्रेरित कहलाने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के वो गवाह हो। Matthias had witnessed the ascension of Jesus Christ. मथिया जो है वो इस बात का गवाह था, and therefore he was a suitable appointment as an apostle. इसलिए वो प्रेरित के रूप में नियुक्ति के योग्य था। Still, Christ had to choose him and appoint him. लेकिन वो काफी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह खुद उसे चुनना चाहिए था और उसे नियुक्त करना चाहिए था। See what happens after that in verse 24 and to 26. देखिए उसके बाद क्या होता है, 24 से 26 आयत तक उसको पढ़े। Acts chapter 1 verse 24 to 26. And they prayed and said, "You, Lord," whom are they addressing? They are addressing the Lord Jesus Christ. "You, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place." And they cast lots for them, and the lot fell in Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. और वह प्रार्थना, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, प्रभु यानी किसको बुला रहे? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे लोग। वो कहते हैं, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से, यानी दो लोगों को उन्होंने चुना था, इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मथिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। सो थ्रू द लॉर्ड्स जीसस चोज Matthias. तो चिट्ठी डालने के द्वारा यीशु मसीह ने उनको चुना, नॉट द apostles. जीसस चोज Matthias. तो चेलों ने मथिया को नहीं चुना, लेकिन यीशु मसीह ने खुद मथिया को चुना। But there were later apostles who had not witnessed the ascension of Jesus Christ. लेकिन इसके बाद दूसरे ऐसे प्रेरित थे जिन्होंने यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होते नहीं देखा था। To such apostles, the ascended Christ appeared from heaven. ऐसे प्रेरितों के लिए स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह खुद स्वर्ग से प्रत्यक्ष होता है और उन्हें नियुक्त करता है। For example, Paul was appointed as an apostle by the ascended Christ when he met him on the road to Damascus. उदाहरण के रूप में पौलुस को जब नियुक्त किया गया एक प्रेरित के रूप में, तो वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह खुद स्वर्ग से प्रत्यक्ष होते हैं और उसको दमिश्क के शहर के रास्ते पर मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई Barnabas introduces Paul to the other apostles by saying that he had seen the Lord. उसीलिए बरनबास नाम का एक व्यक्ति जब पौलुस का इंट्रोडक्शन करता है, दूसरे परिचय करवाता है दूसरे प्रेरितों से, तो वो उनसे कहता है इसने मार्ग में प्रभु को देखा। हम उसको पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 27वां आयत। We'll read that in Acts chapter 9 and verse 27. But Barnabas took Paul and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। इनफैक्ट टू प्रूव दैट ही इज अ ट्रू अपोस्टल, पॉल सेज दैट ही हैज सीन द लॉर्ड। बल्कि इस बात का सबूत पेश करने के लिए कि पौलुस
पौलुस खुद बोलता है कि क्योंकि मैं एक सच्चा प्रेरित हूं, उसके लिए क्या सबूत प्रस्तुत करता है? पौलुस बोलता है कि उसने हमारे प्रभु यीशु को देखा है। Where do we read that? In 1 Corinthians chapter 9 and verse 1 and 2. Read 1 Corinthians chapter 9 and verse 1 and 2. पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय, पहला और दूसरा आयत। Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. So one of the proof that he presents that he is a true apostle is that he has seen the Lord Jesus. वहां पर कहता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रीति से पौलुस कहता है कि मैं प्रेरित हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। Paul begins our verse today by saying that he gave some as apostles, others as prophets. पौलुस हमारे आज के आयत को ये बोलकर शुरू करता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके दे दिया है। And these two categories of Christians with Jesus formed the foundation of the church. और ये जो दोनों वर्ग के मसीही है, यीशु मसीह के साथ मिलकर, अर्थात यानी प्रेरित और भविष्यवक्ता और यीशु मसीह, ये मिलकर कलीसिया की नींव बनते हैं। They are the foundation of the church. That is why Paul tells the church at Ephesus. Let's read Ephesians chapter 2 verse 19 and 20. उसलिए देखो क्या लिखा है एफेसियों के दूसरे अध्याय 19वें और 20वें आयत में। So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. उसलिए वहां पर कहता है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो परमेश्वर का घराना कौन सी नींव पर बनाए? भविष्यवक्ता, प्रेरित भविष्यवक्ता और यीशु मसीह खुद। सो द फाउंडेशन ऑफ द हाउसहोल्ड ऑफ गॉड और द चर्च इज द apostles, prophets and Jesus Christ himself. And they form the foundation of the church because they had received unprecedented revelation about God's plan of salvation. वो कलीसिया की नींव क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में असीम प्रकाशन को पाया था। They had received unprecedented revelation of the plan of God on how he is going to save people from his own wrath. Paul called this plan of salvation the mystery of Christ. पौलुस इस उद्धार की योजना को मसीह का भेद बताता है। और देखिए वो वहां पर एफेसियों के तीसरे अध्याय और उसके चौथे और पांचवें आयत में क्या लिखता है। See what he writes in Ephesians chapter 3 verse 4 and 5. I want you to see who the apostles and prophets are. मैं चाहता हूं कि आप देखें वहां पर कि ये प्रेरित और भविष्यवक्ता कौन है। When you read this, that means when you read this letter, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. वो लिखता है जिससे तुम पढ़कर, यानी इस पत्र को तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब
उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है. In other words, apostles and prophets had received unprecedented insight into the gospel. दूसरे शब्दों में बोलो तो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने सुसमाचार के बारे में असीम समझ को पाया था. And through their gospel preaching ministry, the church is built up. और उनके सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा कलीसिया को बांधा जा रहा है. So apostles are those who have been given unprecedented insight into the gospel, and their duty was to go and preach and teach the gospel. तो प्रेरित वो लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार के बारे में असीम समझ को पाया था पवित्र आत्मा से, और उनका कर्तव्य ये था कि वो सुसमाचार का प्रचार करे और उसका उपदेश दे. That is why Paul says in 2 Timothy chapter 1 and verse 11 that for this gospel I was appointed a preacher, an apostle and teacher. उसीलिए पौलुस कहता है दूसरे तिमोथियुस के पहले अध्याय और उसके 11वें आयत में कि सुसमाचार के लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. Although both apostles and prophets had received unprecedented insight into the gospel, the apostles were considered authoritative in their teaching. भले प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं दोनों ने सुसमाचार के बारे में एक असीम समझ को पाया, लेकिन प्रेरितों की शिक्षा को आधिकारिक माना जाता था. प्रेरितों की शिक्षा को आधिकारिक माना जाता था. Even the prophets had to submit to the apostles' teaching. भविष्यवक्ताओं को भी प्रेरितों की शिक्षा के अधीन होना था. That is why the apostle Paul says something in 1 Corinthians chapter 14 and verse 37 and verse 38. उसीलिए प्रेरित पौलुस जो है वो पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय और उसके 37वें और 38वें आयत में कुछ बोलता है. He says, if anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. वो कहता है यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई न माने तो उसको भी न मानो. A prophet was not recognized if he does not submit to the apostles' teaching. एक भविष्यवक्ता को माना नहीं जाता था जब तक वो प्रेरितों के शिक्षा के अधीन नहीं हो जाता. And the reason the prophet had to submit to the apostles' teaching was because the apostles' teaching was considered to be Lord Jesus' teaching itself. और यहां पर भविष्यवक्ताओं को प्रेरितों के शिक्षा के अधीन इसलिए होना था क्योंकि प्रेरित का जो शिक्षा है वो प्रभु यीशु की शिक्षा समझी जाती थी. That is why Paul says, let him recognize that the things which I write to you are the Lord's commandments. उसीलिए पौलुस कहता है तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं. So every writing in the New Testament is directly or through someone else a testimony of the apostles. उसलिए हमारे पास जो आज नया नियम है वो सीधे या किसी और लेखक के द्वारा प्रेरितों की गवाही है. हर नया नियम का किताब प्रेरितों की गवाही है. Every New Testament book is a testimony of the apostles. The apostles have conveyed to us the teachings of Lord Jesus. प्रेरितों ने हमें प्रभु यीशु की शिक्षाएं दी है.
and we are asked to remember the apostles' teachings. और हमें बोला गया है कि हम इन प्रेरितों की शिक्षाओं को स्मरण करें. Let us read 2 Peter chapter 3 and verse 2. आइए हम दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसका दूसरा आयत पढ़ें. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और दूसरा आयत. 2 Peter chapter 3 verse 2. That you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. It says, वहां लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में बात हो रहा है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी. लेट्स ऑल्सो रीड जूड एंड वर्स 17. हम यहूदा के 17वें आयत को भी पढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल पहले, बिफोर रेवलेशन, इज जूड वर्स 17. यहूदा 17वां आयत. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं. Both these verses teach us to remember the commandments of our Lord Jesus which came to us through the apostles. दोनों आयतें हमें यह सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को, आज्ञाओं का स्मरण करें जो हमारे तक पहुंची है. किसके द्वारा? प्रेरितों के द्वारा. That is why we see that the first century church devoted itself to the apostles' teaching. इसलिए हम देखते हैं कि पहले शताब्दी की कलीसिया ने अपने आप को प्रेरितों के शिक्षा को पाने में लवलीन किया. कहां हम उसको पढ़ते हैं? Where do we find that? Acts chapter 2 and verse 42. प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय 42वां आयत. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे. So the apostles were not only preachers and teachers of the gospel. ये जो प्रेरित थे वो सिर्फ प्रचारक और उपदेशक नहीं थे सुसमाचार के. They were also leaders in the church. ये लोग कलीसिया के अगुवे भी थे. They handled the administration of the church. वो कलीसिया के प्रबंध को संभालते थे. For example, in the first century church, funds collected for benevolence were brought to the apostles' feet and they distributed it among those who had any need. उदाहरण के रूप में पहली शताब्दी की कलीसिया में दया के दान को इकट्ठा करके प्रेरितों के पांव पर रखा जाता था ताकि वो उसको लोगों में बांट सके जिनको जैसी जरूरत है. हम उसको पढ़ते हैं प्रेरितों के कृत्य 4 अध्याय और उसके 34 और 35वें आयत में. We read about that in Acts chapter 4 verse 34 and 35. Let's read that. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. वहां लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे. And the apostles also made the final decision as far as appointment of officials in the church was concerned. और यही नहीं, प्रेरित जो है कलीसिया के अधिकारियों की नियुक्ति पर भी आखिरी निर्णय उनका होता था. जैसे कि आप जैसे प्रेरितों का 6वां आयत पढ़ोगे तो वहां दिखाया है कि कैसे सेवकों की नियुक्ति की जाती है चर्च के अंदर. इन एक्ट्स चैप्टर 6 and verse 6 it talks about the appointment of deacons. I want you to read that. Acts chapter 6 and verse 6.
These they set before the apostles. That means they set some men before the apostles and they prayed and laid their hands on them. That's how they became deacons. वहां पर ऐसा लिखा है, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखा. ऐसे वो लोग सेवक नियुक्त किए गए कलीसिया के अंदर. So that's how the deacons were appointed. And the apostles also had the authority to expect obedience from the church. प्रेरितों के पास इतना अधिकार था कि वो कलीसिया से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकते थे. That is why Paul tells the church at Thessalonica. I want you to read 1 Thessalonians chapter 2 and verse 6. उसलिए मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पौलुस कैसे बात करता है थेसलोनिका के कलीसिया के साथ. पहला थेसलोनिका 2 अध्याय और उसका 6वां आयत. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. He said, I could have demanded things because I am an apostle of Jesus Christ. और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते और ना तुमसे ना और किसी से. तो वो बोलते हैं कि कलीसिया के ऊपर में हम चाहिए तो बोझ डाल सकते थे, लेकिन हम नहीं डालते. हम प्रेरित होने के कारण हमारे पास वो हक था कि हम बोझ डालें, लेकिन हमने नहीं किया. But over time they began to transfer the role of leadership to the office of elders. लेकिन धीरे धीरे वो लोगों ने क्या किया, कलीसिया का जो अगुवाई का जो काम है वो प्राचीनों को सौंप दिया. For example, we see that later on when the benevolence fund was brought, it was brought to the elders for distribution. उदाहरण के रूप में कुछ देर के बाद हम ये पाते हैं कि दया का जो दान इकट्ठा किया जाता है अब प्रेरितों के पैरों पर नहीं रखा जाता था, बल्कि प्राचीनों के पास लाया जाता था बांटने के लिए. हम कहां पर आते हैं उसको, प्रेरितों का कृत्य 11वां अध्याय और 29 और 30. Let's read that in Acts chapter 11 and verse 29 and 30. It's written, so the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. So they're collecting some money and sending some relief material and sending it to Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Paul. वहां पर लिखा है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे. उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया. यानी इस बार प्रेरितों के पास नहीं भेजा जा रहा है, प्राचीनों के पास भेजा गया. But it was the apostles who appointed these elders. लेकिन प्रेरितों ने इन प्राचीनों को नियुक्त किया था. Read that in chapter 14 and verse 23. 14वें अध्याय और उसके 23वें आयत को हम पढ़े. देखिए वहां पे क्या लिखा है. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting they committed them to the Lord in whom they had believed. 23वें आयत में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के साथ हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था. This verse tells that Paul and Barnabas, who both were apostles, appointed elders in the churches they had planted. यहां पर इस आयत ये कहता है कि पॉल और बरनबास दोनों ही प्रेरित थे. उन्होंने प्राचीनों को नियुक्त किया कलीसियाओं के अंदर. And eventually even important theological issues were decided jointly by the apostles and elders. और फिर महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों पर भी निर्णय प्रेरित और प्राचीन मिलकर करते थे. Acts chapter 15 tells us how Paul and Barnabas took a burning theological issue to the apostles and elders in Jerusalem for a resolution. प्रेरितों का कृत्य 15वां अध्याय हमें सिखाता है कैसे पॉल और बरनबास विवादात्मक धार्मिक समस्या को प्रेरितों
और प्राचीनों के पास ले जाते जो यरूशलेम में थे, ताकि उसके ऊपर एक समाधान निकले। हम इसको कहां पढ़ते हैं? 15वें अध्याय 2 आयत में, प्रेरितों का कृत्य 15वां अध्याय 2 आयत, Acts chapter 15 verse 2. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. जब पौलोस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलोस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। So the spiritual gift of apostleship had priority over all other spiritual gifts in the church. ये जो प्रेरिताई का जो आत्मिक दान है, वो कलीसिया के बाकी हर आत्मिक दान के ऊपर प्राथमिकता रखता है। That is why Paul said in 1 Corinthians chapter 12 and verse 28, उसलिए पौलुस जो है पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय और उसके 28वें आयत में कहता है, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating and various kinds of tongues. वो लिखता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले. But many people coveted this prestigious spiritual gift. बहुत सारे लोग इस प्रतिष्ठित आत्मिक दान को पाना चाहते थे. And therefore many people falsely claimed that they were apostles. इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे झूठा दावा करते थे कि वो खुद भी एक प्रेरित है. There were false apostles in the first century church. पहली शताब्दी की कलीसिया के अंदर झूठे प्रेरित वहां पर मौजूद थे. Paul talked about them in 2 Corinthians chapter 11 and verse 13. पौलुस उनके बारे में कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय और उसके 13वें आयत में, For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. वो कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं. And but according to Paul, the sign of a true apostle was that they consistently performed signs, wonders and miracles. पौलुस के अनुसार एक सच्चे प्रेरित का चिन्ह क्या था पता है? वो लगातार चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों को करते थे. Read 2 Corinthians chapter 12 and verse 12. दूसरे कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और 12वां आयत पढ़े. The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार की धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए. Why do we need to learn all these things? हमें ये सब सीखने की क्यों जरूरत है? So today many people falsely claim that they are apostles. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का झूठा दावा करते हैं कि वो प्रेरित है. We need to ask such people, did the ascended Christ appear to you from heaven and appoint you? हमें ऐसे लोगों से पूछने की जरूरत है कि क्या स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह तुम पर प्रत्यक्ष हुआ और तुमको प्रेरित नियुक्त किया? कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रेरित बोले तो उससे यह सवाल जरूर खड़ा कर. We need to check whether they consistently perform signs and wonders and miracles. हमें परखने की जरूरत है, हमें उनसे देखने की जरूरत, क्या वो लगातार चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों को करते हैं. If the answer to both these questions is no, then they are not apostles. और अगर ये दोनों सवालों का उत्तर ना है तो वो प्रेरित नहीं है.
मैं समझता हूं कि आज की कलीसिया के अंदर कोई प्रेरित नहीं है. There are no apostles in the New Testament church. The apostolic spiritual gift functions in the church today through their writings in the New Testament. आज प्रेरितों की सेवकाई आज के कलीसिया में कार्य करता है उनके लेखों के द्वारा जो हम नए नियम के अंदर पाते हैं. In these books, the true apostles gave us unprecedented insight into God's plan of salvation. इन किताबों के अंदर सच्चे प्रेरितों ने हमें परमेश्वर के उद्धार की योजना को लेकर एक असीम समझ को दिया है. They gave us unprecedented insight into the gospel. उन्होंने हमें सुसमाचार के बारे में एक असीम समझ को दिया है. They have told us how we are going to be saved from God's punishment and receive eternal life with God in heaven. उन्होंने हमें बता कर दिया है कि कैसे हमें परमेश्वर के दंड से बचाया जा रहा है और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाएंगे. The apostles serve us today. How do they serve us today? When we pick up the Bible and read it. प्रेरितों की सेवकाई आज हम तक कैसे पहुंचती है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब उनकी सेवकाई हम तक पहुंचती है. If you don't read your Bibles, then you are missing out on the amazing ministry of the apostles. अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो तो आप उन प्रेरितों के अद्भुत सेवकाई को टोटली मिस आउट कर रहे हो. तो ये जो बाहर जो खड़े रहकर जो लोग अपने आप को प्रेरित प्रेरित कहते हैं उनके पीछे मत भागना. Don't run behind people who call themselves apostles out there. You will find the ministry of the apostles as you read the Bible. आप प्रेरितों की सेवकाई को पाओगे जब आप बाइबल को उठाकर पढ़ोगे. The second category of Christians who serve the church with their spiritual gift are called prophets. दूसरा जो वर्ग के मसीह है जो अपने आत्मिक दान से कलीसिया के सेवा करते हैं उन्हें भविष्यवक्ता बुलाते हैं. Like the apostles, the prophets also continue the ministry of our Lord Jesus Christ. As Jesus was the apostle, the great apostle, there were other apostles and they carried on the ministry of the Lord Jesus. जैसे मसीह यीशु वो महान प्रेरित था और बाकी के प्रेरित आकर उसकी सेवकाई को आगे बढ़ाते. In the same way, prophets are continuing the prophetic ministry of Jesus. भविष्यवक्ता जो है यीशु मसीह के भविष्यवाणी की सेवकाई को आगे बढ़ाते. For example, Peter says in Acts chapter 3 and verse 22 and 23 that Moses had prophesied about the prophetic ministry of Jesus Christ. प्रेरितों के कृत्य तीसरे अध्याय 22 और 23 में यह लिखा गया है कि मूसा ने भविष्यवाणी किया था. किसके बारे में? यीशु मसीह के भविष्यवाणी की सेवकाई के बारे में. Let's read that. Acts chapter 3 and verse 22 and 23. Moses said, "The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people." Talking about Jesus Christ. जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा. जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा. यहां पर यीशु मसीह के बारे में बात किया जा रहा है. However, the spiritual gift of prophecy in the New Testament church exploded on the day of Pentecost. ये जो लेकिन नए नियम की कलीसिया में भविष्यवक्ता का जो आत्मिक दान है वो एक विस्फोटक रीति से बढ़ा पेंतिकोस्त के दिन. When 120 disciples of Jesus were gathered in that upper room, जब यीशु मसीह की 120 चेले उस अटारी में इकट्ठे हुए थे, and the gift of prophecy was poured out on them, और भविष्यवाणी का जो आत्मिक दान है उन लोगों के ऊपर उंडेला गया था.
they began to speak about the mighty deeds of God to their fellow Jews and Jewish converts who had gathered in Jerusalem on that day. और उस दिन पर यरूशलेम में इकट्ठे हुए अपने यहूदी भाइयों और बहनों से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में वो चर्चा करने लगे. I want you to read Acts chapter 2 verse 9 and 11. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के कृत्य उसके दूसरे अध्याय में जाए और उसके 9वें और 11वें आयत से हम शुरू करेंगे. Acts chapter 2 verse 9 to 11. Parthians and Medes and Elamites and the residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, that means converts to Jews, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own languages the mighty works of God. हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं. But the apostle Peter saw all this and sees in it a fulfillment of what was written in the prophecy of Joel. लेकिन पतरस इन लोगों को सुनकर यहां पर वो योवेल की भविष्यवाणी का पूर्तिकरण देखता है. He calls the utterance of this people prophecy. वो इन लोगों के चर्चों के बारे में उनको भविष्यवाणी कहता है. इनके चर्चों को, उनके बातों को वो भविष्यवाणी बताता है. कहां पर लिखा है? Acts chapter 2 verse 16 to 18. प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय 16वें आयत से 18वां आयत. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days I will pour out my spirit and they shall prophesy. वहां लिखा है, परंतु यह वह बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे. वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे. So this was a spiritual gift poured out by the ascended Christ who rules from heaven. ये जो आत्मिक दान है ये भी मसीह यीशु से आया है जो उसका स्वर्गारोहण हुआ है, जो स्वर्ग में विराजमान है. Look what Peter says in verse 32 and 33 there. देखिए पतरस वहां 32 और 33वें आयत में क्या कहता है. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. So he's saying that the prophecies that you are hearing is Jesus Christ pouring out, this gift on his people through the Holy Spirit. यहां पर लिखा है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो. तो ये जो भविष्यवाणी जो अन्य भाषा में ये लोग जो बोल रहे थे
बोला जा रहा है कि ये यीशु मसीह ने स्वर्ग से उंडेला है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस आत्मिक दानों को उसने अपने लोगों के ऊपर उंडेला है। So what happened on that day? तो उस दिन क्या हुआ? As I mentioned earlier, along with the apostles, people who received this prophetic ministry received an unprecedented insight into the gospel from the Holy Spirit. जैसे कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, प्रेरितों के साथ इन लोगों ने, जिन्होंने भविष्यवाणी की सेवकाई को पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा के से सुसमाचार के बारे में एक असीम समझ को पाया उस दिन। And this insight was given to them so that they might encourage and strengthen the church. और उनको ये सेवकाई इसलिए दी गई, उनको ये समझ इसलिए दिया गया ताकि वो कलीसिया को उपदेश देकर स्थिर कर सके। We find these prophetic gifts operating in the church at Antioch. हम इन भविष्यवाणी की इस दान को अंताकिया की कलीसिया में कार्य करते हुए देखते हैं। Let's read Acts chapter 13 and verse 1. प्रेरितों का कृत्य 13वां अध्याय पहला आयत। Now there were in the church at Antioch prophets and teachers. Barnabas, so there were prophets and teachers there. Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod the Tetrarch, and Saul. अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हिरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाउल। But we clearly see this spiritual gift in action in Acts chapter 15. लेकिन हम इस आत्मिक दान को स्पष्ट रीति से कार्य में देखते हैं प्रेरितों की कृत्य उसके 15वें अध्याय में। The church at Antioch was probably discouraged and weakened due to a fierce theological disagreement. एक भीषण धार्मिक बहस को लेकर अंताकिया की कलीसिया शायद निराश और कमजोर हो गई थी। Some people had told the Gentile believers there that you should become circumcised like the Jews in order to receive salvation. वहां के अन्य जातियों से आए विश्वासियों को कुछ लोगों ने ऐसा आकर कहा कि अगर तुमको उद्धार पाना है तो तुमको भी यहूदियों की तरह खतना करवाना पड़ेगा। Read Acts chapter 15 and verse 1. प्रेरितों का कृत्य 15वें अध्याय और उसके पहले आयत को एक बार आप पढ़े। But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। To discuss this matter with the apostles and elders in Jerusalem, the church sends Paul and Barnabas and some other brothers. और इस विषय पर यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों से चर्चा करने के लिए कलीसिया पॉल और बरनबास और कुछ और भाइयों को भेजते हैं। The leaders at Jerusalem heard this theological issue and they sent a clarifying letter through Judas and Silas. और यरूशलेम के जो अगुवे थे उन्होंने इस धार्मिक मुद्दे को सुना और यहूदा और सीलास के साथ स्पष्टीकरण का एक पत्र भेजा। कहाँ हम पढ़ते हैं उसको? चैप्टर 15 verse 22 and the first part of verse 23, 22वां आयत और 23वें आयत का पहला भाग। Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers, with the following letter. तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। उन्होंने उनके हाथ एक लेख को
भेजा. So what happens then? They had, this Judas and Silas were prophets. ये यहाँ पर जो यहूदा और सीलास के बारे में जो बात किया जा रहा है, ये कौन थे पता है? ये भविष्यवक्ता थे. These were prophets. They had deep insight into the gospel. उनकी सुसमाचार की उनकी जो समझ थी वो बहुत गहरी थी. They understood very well that asking people to do anything other than having faith in Jesus for salvation is against the gospel. इन दो लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप कहो कि उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा, तो वो सुसमाचार के विरुद्ध है. And they also understood that the church at Antioch was discouraged and weakened by this controversy. और उन्होंने ये भी समझा था कि अंताकिया की ये कलीसिया इस विवाद के कारण निराश और कमजोर हो चुकी थी. So they come to Antioch, and based on their understanding of the gospel, they encouraged and strengthened the church with their message. उसलिए वो क्या करते हैं? वो अंताकिया आते हैं और सुसमाचार के उनके समझ के आधार पर अपने संदेश के द्वारा उस कलीसिया को वो स्थिर करते हैं. Where do we read that? 15 verse 32, 15वें अध्याय 32वें आयत में इसको पढ़ते हैं. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. यहूदा और सीलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया. So unlike apostles, prophets continue to exist in the local church. प्रेरितों से अलग भविष्यवक्ता आज भी कलीसियाओं में पाए जाते हैं. In 1 Corinthians chapter 14, Paul tells the church at Corinth to desire for the gift of prophecy. पहले कोरिन्थियों के 14वें अध्याय में पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि भविष्यवाणी का दान पाने के धुन में रहो. ऐसा वो कहता है उनसे. Let's read 1 Corinthians chapter 14 and verse 1. पहला कोरिन्थियों का 14वां अध्याय का पहला आयत को हम पढ़े. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो. ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है. Why should they desire their spiritual gift? क्यों आत्मिक दानों के धुन में रहना है? So that they can edify, exhort and console the church. ताकि वो कलीसिया को उन्नति, उपदेश और शांति को प्रदान कर पाए. Read verse 3, chapter 14 verse 3, 14वें अध्याय 3 आयत को पढ़े. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. And this gift was regularly exercised in the gathering of the church. और इस दान को कलीसिया की सभाओं में नियमित रीति से प्रयोग में वो लोग लाते थे. That is why he writes in verse 31, वहां पे 14वें अध्याय में 31वें आयत में देखो पौलुस क्या लिखता है. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. वो 31वें आयत में उनसे कहता है क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए. And the prophets hold each other accountable for the exercise of their spiritual gift. और इस दान के इस्तेमाल के लिए भविष्यवक्ता एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते थे. They check
each other if their edification, their exhortation and consolation was in line with the gospel. वो परखते थे कि इनकी जो उन्नति की बातें हैं, उपदेश की बातें हैं, शांति की बातें हैं, क्या ये सुसमाचार पर आधारित है? एक दूसरे को परखते थे, भविष्यवक्ता एक दूसरे को परखते थे. Prophets used to check on each other. But as I said earlier, the teaching of the prophets was ultimately accountable to the apostles' teaching. लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, भविष्यवक्ताओं का जो शिक्षा है वो प्रेरितों की शिक्षा के अधीन रहता था. The primary task of the prophets was to encourage and strengthen the church. तो भविष्यवक्ताओं का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? कलीसियाओं को मजबूत करना, उनको स्थिर करना. But they were also equipped to talk about things that were going to happen in the future. लेकिन साथ साथ में भविष्य की बातों को बताने के लिए भी वो सुसज्जित थे. And we see this operating in the church in the book of the Acts of the Apostles. और हम इसको कलीसिया के अंदर कार्य करते हुए देखते हैं प्रेरितों के कृत्य के अंदर. I want you to read 2 verses. मैं 2 जगहों से पढ़ना चाहूंगा. प्रेरितों का कृत्य 11वां अध्याय और 27 और 28. Acts chapter 11 verse 27 and 28. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए. उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा. वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा. लेट्स रीड चैप्टर 21 वर्स 10 and 11. 31वें अध्याय और उसके 10वें और 11वें आयत को भी हम पढ़ेंगे. While chapter 21 verse 10 and 11, 21वां अध्याय 10वां और 11वां. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया. उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे. So you see that prophets also told about the future. भविष्यवक्ता भविष्य की बातों को भी बताते हैं. Paul tells the church, desire earnestly spiritual gifts, especially that you may prophesy. पौलुस कलीसिया से कहता है, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी कर सको. The first thing I want to ask you this morning, do you desire to prophesy? क्या आप चाहते हो कि आप भविष्यवाणी करो? क्योंकि सब कुछ चाहत से शुरू होता है. there has to be a desire to use spiritual gifts. Tell God that you want spiritual gifts, especially the gift of prophecy. परमेश्वर से कहो कि मुझे तो आत्मिक दानों को दे, खास करके कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं. Second thing is that the gift of prophecy gives you deep insight about God's plan of salvation, about the gospel. दूसरी बात यह है, भविष्यवाणी का ये जो दान है वो आपको परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में एक गहरी समझ को देता है, सुसमाचार के बारे में एक गहरी समझ को देता है. It teaches you what is the condition of sinful man. वो आपको सिखाता है कि पापी मनुष्य की अवस्था क्या है. What did Jesus Christ do to save us from our sinful condition and its consequences? यीशु मसीह ने हमें अपने पापमय चरित्र और उसके परिणामों से बचाने के लिए क्या किया? How are we being sanctified by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा हमें कैसे पवित्र कर रहा है? What is the role of the church? कलीसिया का कर्तव्य क्या है?
What will happen at Jesus' second coming? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्या होगा? What is the hope of our salvation? हमारे उद्धार का आशा क्या है? What is expected beyond this earthly life? इस पृथ्वी के जीवन के बाद क्या होगा? The ascended Jesus pours this insight into us through the Holy Spirit. स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह इस समझ को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेलता है. But the Holy Spirit uses the means of Bible reading, prayer and fellowship to give us this spiritual gift. लेकिन पवित्र आत्मा वचन के पढ़ने, प्रार्थना और संगति के द्वारा इस दान को लोगों के अंदर देता है. So plug in to the means the Holy Spirit is using. तो पवित्र आत्मा जिन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें आप बने रहे. Read your Bible every day. आप वचन को हर दिन पढ़े. Pray, प्रार्थना करें. Participate in fellowship regularly. संगति में लगातार जुड़े रहे. Third thing, we don't desire spiritual gifts for ourselves, but to serve others. हम आत्मिक दानों की इच्छा हमारे लिए नहीं करते, दूसरों की सेवा के लिए करते हैं. Prophets received this great insight into the gospel so that they may edify, exhort, console other Christians. भविष्यवक्ता सुसमाचार के बारे में इस गहरी समझ को इसलिए पाते हैं ताकि वो दूसरे मसीहों को उन्नति, उपदेश और शांति को दे सके. Edify means to spiritually build up another person. उन्नति देने का मतलब क्या है? आप किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मिक जीवन को बढ़ाते हो, उसको बांधते हो. Contribute to the spiritual growth of another person. दूसरे एक व्यक्ति के आत्मिक उन्नति में आप निवेश करें. Take people into a deeper understanding of the gospel. उनको सुसमाचार की समझ की गहराइयों में ले जाओ. New disciples should become disciple makers of tomorrow. आज के चेले कल के चेले बनाने वाले बनने चाहिए. Prophets also exhort. भविष्यवक्ता उपदेश भी देते हैं. It means to encourage other Christians. उसका मतलब है मसीहों को प्रोत्साहन देना. एक है उनको जो मजबूत हो रहे हैं उनको और मजबूत करना. One is to strengthen those who are strengthening. Another is to encourage others. दूसरा है उनको प्रोत्साहन देना. There are people around you who have grown tired and weary on their Christian journey. हमारे चारों ओर ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने मसीह सफर में थक चुके हैं, एक आत्मिक थकान का अनुभव कर रहे हैं. They are experiencing spiritual tiredness. Maybe because of their physical circumstances or because of spiritual attacks of the evil spiritual forces. हो सकता है ये कि ये उनके शारीरिक दशा के कारण हो, या हो सकता है कि दुष्ट आत्मिक ताकतों के प्रहार के कारण हो सकता है. Jesus offers encouragement to weary and tired Christians. यीशु मसीह थके हुए मसीहों को प्रोत्साहन देना चाहता है. बट ही डज इट थ्रू अस. लेकिन वो हमारे द्वारा करता है. As prophets, it is our duty to tell them what Jesus is saying in that situation. भविष्यवक्ता होकर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बताएं कि उनकी परिस्थिति में यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है. That is why, I would say, prepare yourself when you come to church. Read your Bible. Come prepared to say something to someone. आप अपने वचन को पढ़कर आओ और ये ध्यान में रखो कि आज मैं कलीसिया जाऊंगा तो किसी के प्रोत्साहन के लिए मैं कुछ बोलूंगा. खाली हाथ मत आओ. Don't come empty handed. And by empty handed means
रिसीव फ्रॉम द वर्ड समथिंग सो दैट यू कैन गिव। खाली हाथ का मतलब है वचन से कुछ लेकर आओ ताकि दूसरे को कुछ दे सको। That is why we have time of fellowship। इसलिए हमारे सभा के बाद तुरंत बाद संगति का समय दिया जाता है। It is not a time to discuss your new dress। ये ऐसा समय नहीं है जहां पर आप अपने नए कपड़ों के बारे में डिस्कस करो। It is not a time even to discuss your kitchen recipes। ये किचन के रेसिपी डिस्कस करने का समय नहीं है। ये समय है जब आप किसी व्यक्ति को पूछते हो तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है। This is a time to ask the another person, how is your spiritual life going? And encourage them, और उनको प्रोत्साहित करो। हफ्ते में शायद एक ही वक्त आपको वो मिलेगा, आप उसको प्रोत्साहित करो। Encourage that person and pray with that person। उसके साथ प्रार्थना करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। There's no rocket science। Prophets also console or comfort others। भविष्यवक्ता दूसरों को शांति देते हैं। There are grieving people in our midst। हमारे बीच में दुखी लोग हैं। They have lost loved ones to sickness। बीमारी के कारण प्रियजनों को खो चुके हैं। Family members have hurt them emotionally, physically। उनके ही कुटुंबी जनों ने उनको मानसिक और शारीरिक रीति से चोट पहुंचाया है। They are going through sickness। वो खुद बीमारी से गुजर रहे हैं। They have lost their jobs। उन्होंने नौकरियां खो दी है। Their engagement is broken। उनकी मंगनी टूट चुकी है। Make the hope of the gospel to bear on that situation। सुसमाचार की आशा को उनकी परिस्थिति में ले जाओ। Let the gospel turn their mourning into joy। सुसमाचार को इस तरह उनके जीवन में बोलो कि उनका दुख आनंद में बदल जाए। That is the duty of the prophet। ये भविष्यवक्ता का कर्तव्य है।